जय हिंद। आइए देखते हैं प्रीफिक्सेज और सफिक्सेज। प्रीफिक्स और सफिक्स। देखिए प्रीफिक्स जो होते हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स को बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग, और इसको बोलते हैं प्रत्यय। क्या बोलते हैं? प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय दो ऐसे टर्म हैं जिन्हें हम देखने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू जस्ट सी और अंडरस्टैंड बोथ दीज टर्म्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ठीक ठीक, इट्स ओके। जब प्रीफिक्स की आप बात करते हैं और सफिक्स की बात करते हैं तो ये आपको दिमाग में मोटे तौर पर ये रफली आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए कि प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स होते क्या हैं। ये प्रीफिक्स एंड सफिक्स आर ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। Prefix and suffix are a letter or a group of letters. You can say a letter or a group of letters, a group of letters, a group of letters. ये देखिए, या तो ये एक अक्षर होते हैं या फिर अक्षरों के समूह होते हैं। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं। करते क्या है भाई? है? क्या इनके फायदे हैं? हाउ डू दे असिस्ट अस? हाउ डू दे असिस्ट अस? हमारी मदद कैसे करते हैं? हमारी मदद ये करते हैं कैसे? तो हमारी मदद करते हैं ये ऐसे। कैसे? ऐसे। फॉर्मिंग वर्ड्स, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स। They help us in forming new words. You can say they help us or assist us in forming new words. New words देखिए, they are not themselves words। ये शब्द नहीं होते, खुद में शब्द नहीं होते, लेकिन ये शब्द बनाने में मदद करते हैं। तो आप प्रीफिक्स एंड सफिक्स आर अ लेटर एंड ग्रुप ऑफ लेटर्स। दे आर नॉट वर्ड्स themselves, they are not words themselves। और बाद में आप कह सकते हैं दे हेल्प अस इन फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स। हाँ, वे वास्तव में वे क्या होते हैं? शब्द नहीं होते, क्योंकि वो लेटर होते हैं या ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, लेकिन वो शब्द नहीं होते हैं। जब वो देखिए, शब्द होने का मतलब उसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा, सेंस होगा। एवरी वर्ड हैज सम सेंस, कुछ ना कुछ सेंस होता है हर वर्ड का। तो देखिए, दिमाग में आप बैठा लीजिए कि प्रीफिक्स और सफिक्स जो होते हैं, लेटर या लेटरों के समूह तो होते हैं, लेकिन वे शब्द नहीं होते। दे आर नॉट वर्ड्स देमसेल्व्स, वे शब्द नहीं होते, वे खुद शब्द नहीं होते, बट दे असिस्ट अस इन फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स। लेकिन ये हमारी मदद करते हैं नए शब्द बनाने में। अब देखिए, हिंदी से एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल, देन वी विल इंटर इनटू इंग्लिश, और इसके बाद हम लोग वी विल इंटर इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी में प्रवेश करेंगे। जैसे हिंदी में एक वर्ड है ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान का मतलब नॉलेज। अब इस ज्ञान के में एक हम लेटर लगा दे रहे हैं, और ये दोनों मिलके हो जाएंगे अधन ज्ञान बराबर हो जाएगा अज्ञान। अज्ञान देखिए, इग्नोरेंस, अज्ञान। अब इस अज्ञान वर्ड में ये जो ज्ञान है मूल शब्द है, और मूल शब्द, इस ज्ञान शब्द का कुछ ना कुछ मतलब है, लेकिन आ का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये लेटर है, और इस लेटर के मदद से हमने एक नया वर्ड बना दिया। ज्ञान वर्ड में अ लेटर लगाकर हमने एक नया वर्ड बना दिया और बन गया अब अज्ञान। तो जो ये अ है ना यहाँ पर, अज्ञान में अ,
यह क्या है, यह जो है या तो प्रीफिक्स है या तो सफिक्स है। अभी तो मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स बता रहे हैं, अभी तो मोटे तौर पर हमने बताया कि प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स लेटर, एक लेटर होंगे, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स होंगे। दे आर नॉट वर्ड्स देमसेल्फ, खुद शब्द नहीं होते, बट दे डू असिस्ट इन फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स, नया शब्द बनाने में वो हमारी मदद करते हैं। एक और उदाहरण देखिए, और उदाहरण देखिए, अपमान, सॉरी मान, मान एक वर्ड है, मान, सम्मान जिसकी आप बात करते हैं। मान में अप लगा दीजिए, अप, अब देखिए नया वर्ड हो जाएगा अपमान, अपमान, अपमान। देखिए अपमान, अब अपमान वर्ड में अगर आपसे कोई पूछे तो मान तो वर्ड है और अप का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन इस ग्रुप ऑफ लेटर के मदद से जिसमें दो लेटर हैं, हमने एक नया वर्ड बना दिया मान के आगे लगा के, वो अपमान हो गया। तो जो ये अप है यहां पर ना, या तो ये प्रीफिक्स है या तो सफिक्स है, या तो ये प्रीफिक्स है या तो सफिक्स है भाई, या तो ये प्रीफिक्स है या तो सफिक्स है। हम यही समझ रहे हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स होते क्या हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स होते क्या हैं, हम इसी बात को समझ रहे हैं। हम यही देख रहे हैं, और हमने अभी जाना कि प्रीफिक्स और सफिक्स ऐसे वर्ड होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ लेटर होते हैं या अ लेटर होते हैं, एक शब्द अक्षरों का या अक्षरों का समूह होते हैं, और जो खुद वर्ड नहीं होते हैं लेकिन वो वर्ड बनाने में मदद करते हैं। इसी तरह वर्ड आप ले लीजिए चित्रकार, चित्रकार, चित्रकार वर्ड लीजिए, चित्रकार, इसमें आप देख सकते हैं चित्र वर्ड है, इसमें चित्र वर्ड है, और इसमें कार एक जो है, कार अक्षरों का जो समूह है, यह अलग कर नया वर्ड बना रहा चित्रकार। ये कार यहां पर क्या है, यहां कार या तो प्रीफिक्स है या तो सफिक्स है, ये समझ लीजिए। आगे बढ़ जाएं, चित्रकार में चित्र वर्ड क्या है, मूल शब्द है, और कार जो है यहां पर क्या है, या तो प्रीफिक्स है या तो सफिक्स है। प्रीफिक्स और सफिक्स का काम ही होता है किसी मूल शब्द में जुड़कर एक नया शब्द बनाना, और उस नया शब्द का एक डिफरेंट अर्थ होगा। दिस न्यू वर्ड हैज अ डिफरेंट मीनिंग और सेंस। सही है, चले आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें अलग अलग इनको हम देख लेते हैं, अलग अलग। पहली बात जो मोटे तौर पर हमने जाना, रफली वी न्यू और वी हैव कम टू नो, जब हमने जाना इस चीज को मोटे तौर पर कि ये वर्ड तो नहीं होते हैं लेकिन लेटर या लेटरों का समूह होते हैं, और इनके मदद से नए वर्ड बनाए जाते हैं। मूल शब्द में या तो ये आगे लगेंगे या मूल शब्द के आगे लगकर एक नया वर्ड बनता है इनसे, या फिर मूल शब्द के बाद ये लगेंगे, इसके बाद एक नया वर्ड बनेगा। चलिए इंग्लिश के एग्जाम्पल लेंगे, उसमें हिंदी के एग्जाम्पल से हमने दिखा, लेकिन अब जो है इंग्लिश के एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। चलिए प्रीफिक्स कब कहे, किसे कहेंगे? प्रीफिक्स क्या होता है? ये या तो एक लेटर होगा या लेटरों का समूह होगा, दोनों या तो लेटर होंगे या लेटरों के समूह होंगे। और ये जो है अगर बात करें प्रीफिक्स की, इफ यू टॉक अबाउट द प्रीफिक्स और प्रीफिक्स, ये मूल शब्द के जो रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड, मूल शब्द के वजह से, रूट वर्ड उस वर्ड को कहते हैं जिसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, और जिसमें ये प्रीफिक्स या सफिक्स जुड़कर नया वर्ड बनाते हैं, वो रूट वर्ड हो गया। उस वर्ड के बिना ये प्रीफिक्स और सफिक्स नए वर्ड नहीं बना पाएंगे। जिस प्रकार मम्मी और पापा के बिना लड़के नहीं आएंगे, उसी तरह जिस प्रकार मम्मी और पापा के बिना लड़के नहीं आएंगे, उसी तरह रूट वर्ड के बिना प्रीफिक्स और सफिक्स किसी काम के नहीं हैं। ठीक है, ओके। देखो ये मूल शब्द है, तो मूल शब्द में प्रीफिक्स किधर लगेगा? प्रीफिक्स लगेगा आगे। जब मूल शब्द में आगे कोई लेटर या लेटरों का समूह लगता है और एक नया शब्द उसकी मदद से बनाया जाता है, तो ऐसे लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर को हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं जनाब।
प्रीफिक्स बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं उपसर्ग, अंग्रेजी में पी मैंने पहले, यानी कि रूट वर्ड के पहले आएगा और एक नया शब्द बनाएगा। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हाँ गिर गया। ओके चलते हैं। एक शब्द आप देखिए, प्रीफिक्स को समझने के लिए एक शब्द देखिए, एक्यूरेट। एक्यूरेट मीन्स होता है एकदम सही है। अब एक्यूरेट वर्ड में हम दो लेटर का समूह, जैसे इन कहते हैं, इन लगा देते हैं और इसकी मदद से एक नया वर्ड बन गया। थोड़ा इस एग्जांपल को नहीं लेते, दूसरे एग्जांपल को लेते हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है। चलिए, प्रीफिक्स क्या होता है मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर, अकॉर्डिंग टू मी, प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स ऐसे वर्ड होते हैं जो प्रीफिक्स या सफिक्स, प्रीफिक्स ऐसे वर्ड होते हैं जो रूट वर्ड के पहले आकर वो लेटर या लेटरों के समूह होंगे और रूट वर्ड के पहले आकर एक नया वर्ड बनाते हैं। अब वर्ड हमने ले लिया प्रॉपर, क्या ले लिया? प्रॉपर ले लिया। अब प्रॉपर में आई एम लगा दिया। प्रॉपर मीन्स होता है उचित, इसका मतलब है कुछ, इम का कुछ मतलब नहीं होता है, देखिए। और एक नया वर्ड हमने बना दिया इम्प्रॉपर, देखिए नया वर्ड बना दिया इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर मीन्स क्या हो जाता है? अनुचित हो जाता है। देखिए, तो प्रॉपर वर्ड में इम लग के इम्प्रॉपर वर्ड बन गया, एक नया वर्ड बन गया। देखिए, तो रूट वर्ड क्या है? यही है रूट वर्ड। रूट मैंने था जड़, सारी चीजें जड़ से ही आगे की ओर बढ़ती हैं, जड़ ही उनका ओरिजिन होता है, मूल होता है, जड़ ही ओरिजिन होता है, मूल होता है। पहले जड़ ही क्रिएट होगी, फिर खींच खांच के वो आपको मनी मिनरल खनिज या इत्यादि चीज देंगे, तब उस पर वो कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधा जो है आगे की बढ़ेगा, उसकी वृद्धि होगी और उसका जीवन चलेगा, सर्वाइवल उसका उसी पर डिपेंड है। चलिए, तो इम प्रॉपर में आप देख सकते हैं इम वर्ड क्या हो गया? यहाँ पर प्रीफिक्स हो गया। हमने कहा ना, रूट वर्ड के पहले ये लेटर और शब्द अक्षर या अक्षरों का समूह है, जब रूट वर्ड के पहले आकर एक नया वर्ड बनाने में मदद करता है, तो ऐसे लेटर या लेटरों के समूह को हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं। इन हिंदी इट इज कॉल्ड उपसर्ग, उपसर्ग। देखिए, तो आपको ऐसे ही वर्ड दे देगा, इम्प्रॉपर में पूछ देगा कि प्रीफिक्स है कि सफिक्स। अरे प्रीफिक्स माने पहले, या पहले रूट वर्ड के पहले, तो इसमें इम रूट वर्ड है? नहीं जी, प्रॉपर में रूट वर्ड है जिसका कुछ न कुछ मतलब है। हमने कहा कि रूट वर्ड वो वर्ड होगा जिसका कुछ न कुछ मतलब होगा। प्रॉपर में उचित होता है, मीन्स उचित होता है, और इम लग के एक नया वर्ड बना तो इम प्रॉपर। तो यहां पर इम क्या है? इम जो है प्रीफिक्स है। चलिए, अगला वर्ड देखिए इम। चलिए, एक वर्ड लेते हैं पॉसिबल। पॉसिबल में हम फिर यही इम लगा दे रहे हैं, इम, यही प्रीफिक्स लगा दे रहे हैं। ये नया वर्ड बन गया इम्पॉसिबल। अब हमने प्रीफिक्स बता दिया, प्रीफिक्स कहां आपको रहेगा? रूट वर्ड के आगे की ओर लगा रहेगा, और ये नया वर्ड बन गया इम्पॉसिबल। अब पूछ देगा इम्पॉसिबल वर्ड के देखकर कि इसमें उपसर्ग है कि प्रत्यय, तो आपको बताना पड़ेगा। तो आप देख लेंगे कि रूट वर्ड कौन सा है। रूट वर्ड का मतलब किसका? जिसका कुछ न कुछ मतलब हो, द वर्ड दैट हैज सम सेंस। तो ये पॉसिबल वर्ड का मतलब होता है, पॉसिबल में इम लग गया, यानी कि रूट वर्ड के आगे लग के, लेटरों का समूह है रूट वर्ड के आगे, तो ये पर क्या है? ये प्रीफिक्स है, हाँ, यानी कि उपसर्ग इसमें लगा हुआ। उसी तरह एक्यूरेट वर्ड में लगा देंगे, एक्यूरेट वर्ड में क्या लगा देंगे? इन लगा देंगे, तो ये बन जाएगा इन एक्यूरेट। यहां पर इन क्या है? प्रीफिक्स है। करने से तुम हमारा वीडियो जुड़ते हो, हाँ? आगे पर देख लीजिए भाई, अगला वर्ड हम देख मिल जाएगा आपको। एक वर्ड लीजिए ओबे। ओबे वर्ड में, ओबे वर्ड के में हम जो है प्रीफिक्स जोड़कर एक नया वर्ड बनाएंगे, और प्रीफिक्स का नाम है, या प्रीफिक्स है, देखिए ओबे ये रहा। ओबे, ओबे मीन्स क्या होता है? आज्ञा पालन करना। इसमें डिस लगा दीजिए, DIS, और ये हो जाएगा नया वर्ड बन जाएगा डिस ओबे। डिस ओबे यानी कि अवज्ञा करना, यानी कि बात न मानना, किसी की बात न मानना, चाहे वो माता पिता हो, वेदर दे आर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, और टीचर, और समवन एल्स, या कोई अन्य हो।
डिसोबे। देखिए नया वर्ड बन गया डिसोबे। आपसे पूछ सकता है, इसी वर्ड को देख कर परीक्षा में पूछ देगा कि प्रीफिक्स लगा कि सफिक्स। हमने बताया कि प्रीफिक्स जो होता है मूल वर्ड के आगे लगता है। तो मूल वर्ड क्या है? ओबे। ओबे मीन्स आगे देना। डिस मतलब क्या होता है भाई? डिस मैंने कहा था। तो यहां से पकड़ लेना चाहिए कि मूल वर्ड क्या है? ओबे है। तो ओबे मूल वर्ड के आगे लगा है कोई कि पीछे लगा? तो मूल वर्ड क्या? ओबे है, उसके आगे डिस लगा है। तो डिस यहां पर क्या है? प्रीफिक्स है, उपसर्ग है। पी से पहले ये पकड़ लीजिएगा, डिस ओबे। ओबे देखिए, ओबे मीन्स आज्ञा मानना होता है और डिस ओबे मीन्स अवज्ञा करना या आज्ञा का पालन न करना या आज्ञा न मानना। हम नया वर्ड लीजिए अपीयर। अपीयर वर्ड लीजिए और इस अपीयर मूल शब्द में यही उपसर्ग डिस लगा के नया वर्ड बना लीजिए। ये हो जाएगा डिस अपीयर। डिस अपीयर। अपीयर मीन्स क्या होता है? प्रकट होना। अपीयर मीन्स प्रकट होना और डिस अपीयर मीन्स क्या हो जाएगा? गायब होना। गायब होना। नया वर्ड हैज contradictory meaning. Contradictory, that is anti meaning, are the opposite sense, opposite meaning. नया वर्ड का आप देखेंगे प्राय जनरली नया मीनिंग, नया वर्ड जो बनता है प्रीफिक्स या सफिक्स दोनों के, चाहे प्रीफिक्स हो चाहे सफिक्स हो, दोनों की मदद से नया वर्ड बनेगा तो डिफरेंट मीनिंग को उदाहरण करता है। इट कंसिस्ट्स डिफरेंट मीनिंग, इट कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट मीनिंग, इट पॉसेस डिफरेंट मीनिंग। चलिए हम समझते हैं कि आप प्रीफिक्स समझ गए होंगे, चलते हैं सफिक्स की ओर। अब सफिक्स, प्रीफिक्स हमने देखा कि रूट वर्ड के आगे लेटर या लेटरों का समूह लगाने से जो एक नया वर्ड बनता है तो वो प्रीफिक्स की मदद से बना है। यानी कि प्रीफिक्स जो होते हैं वो रूट वर्ड के मूल शब्द के पहले लगते हैं और एक नए वर्ड को बनाने में मदद करते हैं। उसके उल्टे कंट्राडिक्टरी टू इट, कंट्राडिक्टरी टू प्रीफिक्स, सफिक्स जो होता है रूट वर्ड के बाद में लगता है। रूट वर्ड के बाद में, आफ्टर द रूट वर्ड। ये रूट वर्ड के पहले बिफोर लगेगा, ये आफ्टर लगेगा। बस लीजिए एग्जांपल लीजिए, हिंदी के एग्जांपल थोड़ा पहले ले लेते हैं। जैसे हिंदी का पहला एग्जांपल लीजिए चमकदार। चमकदार। और आपसे कुछ पूछ सकता है कि इसमें उपसर्ग लगा है कि प्रत्यय, दोनों का? हाँ, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल। अपनी ही भाषा में किसी की उन्नति होती है, क्योंकि कोई भी आदमी किसी भी भाषा, अपनी ही मातृभाषा में चीजों को समझता है। हाँ, तो अपनी मातृभाषा से जुड़ के ही चीजों को हम देख समझ पाते हैं। तो वर्ड हम ले रहे हैं चमकदार। अब इसमें बताइए दार का कोई मतलब होता है? चमक का मतलब होता है, चमक है, हाँ, जिसे ब्राइटनेस कहते हैं, शाइनिंग कहते हैं। चमक वर्ड जो है रूट वर्ड है, इसमें दार जो कि अक्षरों का समूह है लगकर एक नया वर्ड बना दिया है चमकदार। तो इसमें दार क्या है बताओ? प्रीफिक्स है कि सफिक्स? जी सफिक्स है, सफिक्स है, क्योंकि प्रीफिक्स तो रूट वर्ड के आगे लगता है, लेकिन इसमें क्या है? सफिक्स है। सफिक्स क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं और ये मूल शब्द के अनुयायी बाद में लगते हैं और एक नया वर्ड बनाते हैं। यहाँ पर चमकदार हो गया, चमक में दार लग गया, चमकदार हो गया। दार क्या है? यहाँ सफिक्स है। समझ में बात आई? हैव यू गॉट इट? आर यू गेटिंग इट? क्या इसे आप पकड़ रहे हो, समझ रहे हो? एक वर्ड आया चर्मकार। चर्मकार देखिए, चर्म, चर्म में होता है चमड़ा, चर्मकार। देखिए अब इसमें भी चर्म क्या है? मूल वो शब्द है और इधर जो है ये जो है प्रत्यय लगा हुआ है। चर्मकार, चर्मकार, चर्म धन आकार है, धर्म धन कार, जो चमड़ा का काम करता है उसे चर्मकार कहते हैं। जैसे चमड़े का जूता बनाना, बेल्ट बनाना, बैग बताना, पर्स बनाना एंड सो ऑन और इसी तरह की चीजें। और बहुत लोग क्या कहते हैं? अरे हम भाई वो हैं, हम बड़ा ऊंचे हैं, हमारा धर्म बहुत ऊंचा है, हम ऐसे हैं, हम फलनवा तनी हैं, हैं? और पता चला है कि बेल्ट में पहन रहे हैं चमड़ा का। अरे किसी तरह सत्ता पर काबिज रहो बस। धर्म को किसी ने अफीम का नाम दिया। अफीम क्या करती है? बुद्धि को मार देती है। हाँ, अफीम यानी कि जितने भी ये इंटॉक्सिकेटिंग पदार्थ सब्सटेंसेज हैं जो कि मादक द्रव्य में आते हैं, मादकता या मादकता, मादक द्रव्य में आते हैं, वो आपके दिमाग को क्या करते हैं? ये कर देते हैं, सोचने समझने की शक्ति को बिगाड़ देते हैं। हाँ, आपको टीवी दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? इसमें नहीं लगा, मतलब उसको पावर में नहीं लगाएंगे, दिवाली में लगाएंगे, चल नहीं रही है, पटक देंगे उठा के। देखिए, तो ये अफीम है।
अफीम की तरह धर्म भी है, किसी ने कहा है। हाँ, प्रॉपरली देखिए 100% कोई बात सही नहीं होती है, लेकिन उस सेंस में वो कहा है कि ये उस सेंस में कहा गया हो है किसी व्यक्ति द्वारा कि उसने इसको रियलाइज किया होगा कि किस प्रकार धर्म के नाम पर कुछ लोग सत्ता पर काबिज रहने के लिए, मंत्री वही रहेंगे, विधायक वही रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री वही रहेंगे, आपको धर्म के नाम पर बंटवारा करेंगे और वोटों का पोलराइजेशन करते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं। वो जानते कि ये तबका को गाली देंगे तो ये तबका खुश होगा। हाँ, इसके दूरगामी प्रभाव पर वो विचार नहीं करते कि हमारे देश का क्या होगा, हमारे समाज का क्या होगा। नहीं, वो प्रेजेंट की पर रहते हैं कि प्रेजेंट में हमको हथियाना है किसी तरह, चाहे हम पूरा अपने देश रूपी घर का बर्बाद ही करना। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के लड़के लड़की यानी कई संतानें होती हैं, उसी प्रकार एक देश में कई धर्म के लोग रह सकते हैं। और हमारे संविधान निर्माताओं ने इसकी स्वीकृति दी। उन्होंने कहा, उन्होंने जाना, उन्होंने इस चीज को पहचाना, उस चीज को एक्सपीरियंस किया कि कभी भी व्यक्ति एक जगह उसकी आस्था नहीं हो सकती। एक ही माता पिता के 4-5 संतानें, उनकी आस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं। अब हमारे सामने बाबा साहब ने किया, हमारे लिए ज्योतिबाई फुले ने लड़ा, सावित्रीबाई फुले ने लड़ा, पेरियार साहब ने लड़ा, और हमको दूसरा चीज सिखा रहे हैं, इसका नाम लो तुम्हारा कल्याण होगा। अरे भैया, नाम लो तुम्हारा कल्याण होगा छोड़ो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, जाओ नाम लो, कल्याण हो जाएगा। मूर्ख बना रहे, दे आर बी फूलिंग यू, बी वेयर, सावधान रहिए। इतना आपको मूवी के मदद से, इतना सीरियल्स के मदद से किस प्रकार आपको जागरूक किया जा रहा है, लेकिन अवेयरनेस नहीं आ रही है, अवेयरनेस नहीं आ रही है। पूजा पाठ करना अच्छी चीज है, लेकिन पूजा पाठ की वजह से उसके वजह से आपस में विवाद करना, किसी को नीचा देखना, अपने को ऊपर दिखाना, किसी पर अतिक्रमण करना, किसी तरह का अतिक्रमण, वैचारिक रूप से चाहे किसी तरह, वो आपके आगे बढ़ने का एक माध्यम हो सकता है। क्योंकि आप मान के चलते हो कि हमको फलाना भगवान जी का बहुत सारा, हम मेहनत करेंगे, भगवान जी हमको सफल करिएगा। देखिए, एक आप मान के चलते हो उस चीज को, और उससे उस चीज को आपको पाने में मदद मिलती है, और जब पा लेते हो तो आपको लगता है कि वाह क्या शक्ति है। लेकिन आपको यह सोचना चाहिए कि आपने उनको माना, दूसरे व्यक्ति ने जो सफल हुआ, तीसरे को माना, चौथा व्यक्ति जो था सफल हुआ, उसने किसी अन्य को माना, वो भी सफल हुआ। हाउ कैन यू से, कैसे आप कह सकते हो कि जिस में आपकी आस्था है वही सर्वशक्तिमान है? सर्वशक्तिमान वो नहीं है, सर्वशक्तिमान आपके कर्म है, कर्म है, कर्म। रसरी आती जाती रही, रसरी को ऐसे छोड़ दो कुएं पर, क्या वो दाग पर डाल पाएगी? निशान छोड़ पाएगी? है साई ने छोड़ पाई? नहीं, जब तक वो आएगी जाएगी नहीं, निशान नहीं छोड़ पाएगी। तो कुल मिलाकर समझदारी से रहना चाहिए। एडिसन साहब ने बल्ब दिया, भगवान एडिसन कीजिए, एक बार भी कोई कहेगा नहीं कहेगा, क्योंकि उसे वो चीज बताई नहीं गई, वो समझाई नहीं गई। जो जेन्युइन उसके लिए काम किए उनको दूसरी चीज बताई जा रही है। दूसरी चीज समझाई जा रही। कुत्ता काटने पर रेबीज करोड़ों लोग मर जाते थे, भगवान जिन्होंने रेबीज की खोज की उनको पढ़ा। क्या आप उनके सामने उनके लिए सर नवाते हैं? क्या उनको आपको याद कराया जाता है? नहीं कराया जाता। कराया जाता है तो सुपरफिशियली, ऊपर से, वो आस्था नहीं उसमें दिखाने की बात कही जाती। चलिए आगे चलते हैं। तो इन वर्डों के माध्यम से आपने देखा कि सफिक्स ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो मूल शब्द के पहले आते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं। ये भी वर्ड्स नहीं होते हैं, जैसे प्रीफिक्स वर्ड नहीं है, सफिक्स वर्ड नहीं होते हैं। आइए वर्ड देते हैं अंग्रेजी का। लीजिए, एक वर्ड है ब्यूटी। ब्यूटी में आप लगा दीजिए फुल, और एक नया वर्ड बन जाएगा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, देखिए
ब्यूटीफुल में आपसे कोई पूछ देगा, इस वर्ड को ही दे देगा और पूछेगा कि बताइए इसमें प्रीफिक्स लगाया कि सफिक्स। लेकिन आप देख सकते हैं कि ब्यूटी, ब्यूटी मीन्स होता है सौंदर्य। अब फूल, FUL का क्या मतलब होता है? कुछ नहीं मतलब होता है। तो FUL यहाँ पर क्या है? सफिक्स है, जिसकी ब्यूटी के बाद लगकर एक नया वर्ड बना दे रहा है यह FUL, इसलिए यहाँ पर यह FUL क्या है? सफिक्स है, प्रत्यय, नया वर्ड बना है। ब्यूटीफुल जिसे कहते हैं सुंदर, लड़कियों के लिए आता है ना, फेमिनिन जेंडर के लिए इसका प्रयोग होता है। फिर मीनिंग, दूसरा उदाहरण लीजिए, मीनिंग। मीनिंग मीन्स अर्थ, सेंस। इसमें लेस प्रत्यय लगा दीजिए, लेस, लेस, लेस क्या लगाइए? प्रत्यय। तो यह हो जाएगा, नया वर्ड बन जाएगा मीनिंगलेस। मीनिंगलेस नया वर्ड बन गया, देखिए मीनिंगलेस, मीनिंग अर्थ, मीनिंगलेस माने निरर्थक है, जिसके पास अर्थ ना हो, मीनिंगलेस है। फ्रूटलेस है, फ्रूटलेस, फ्रूटफुल है, फ्रूटफुल माने लाभदायक है, और फ्रूटलेस माने निरर्थक है, बिना उसमें कुछ है नहीं, उसमें कुछ लाभ नहीं, तो मीनिंगलेस है। इट इज मीनिंगलेस, ये बेकार है। मीनिंगलेस मतलब बेकार, जिसका कोई अर्थ है नहीं, जिसका कोई वैल्यू ना हो व्यापक सेंस में, तो मीनिंगलेस उसे कहेंगे ना, मीनिंगलेस हो गया। तो इसमें मीनिंगलेस में क्या है? लेस वर्ड। मीनिंग तो इसका कोई मतलब है, रूट वर्ड है, और लेस इसमें जो ये लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स लगा है, यहाँ पर सफिक्स है, ये सफिक्स है, प्रत्यय, इसकी मदद से नया वर्ड बन गया। और वर्ड ले तो भाई इसी प्रकार ले लीजिए, वर्ड लेते हैं यूज, यूज एक वर्ड लेते हैं यूज, और इसमें लगा देते हैं फुल। देखिए यूजफुल, यूज रूट वर्ड है, फुल जो है ग्रुप ऑफ लेटर्स है, जिसका कोई मतलब होता नहीं है, सफिक्स है यहाँ पर। तो यूजफुल, यूज मीन्स होता है प्रयोग करना, और यूजफुल मीन्स होता है, यूज मीन्स प्रयोग भी होता है। ये वर्ड यूज जो है वर्ब के रूप में भी काम करता है, और ये नाउन के रूप में भी काम करता है। यूज मीन्स प्रयोग भी होता है। हाँ, यूज ऑफ क्या? यूज ऑफ फैन। तो यूजफुल एक नया वर्ड बन गया, जिसका मतलब होता है उपयोगी, यूजफुल। देखिए इसमें FUL फुल क्या है? सफिक्स लगा। एक नया वर्ड लीजिए भाई, फियर। फियर ले लीजिए, फियर। फियर मीन्स होता है भय, डर, टेरर, पैनिक, टेरर, पैनिक। तो फियर में लगा लीजिए LEWS, ये नया वर्ड बन गया फियरलेस। फियरलेस या फियरलेस, फियरलेस ये डबल स्पेल यस होता है, फियरलेस नया वर्ड बन गया। फियर मीन्स डर, और फियरलेस मीन्स क्या हो गया? जिसमें डर ना हो। लेस वर्ड कहीं भी लग गया ना, तो अब उस नकारात्मक अर्थ देने लगता है, उस चीज को कि वहां पर अब्सेंस होने लगता है, अनुपस्थिति होने लगती है। फियर मीन्स डर, और फियरलेस बने निर्भीक। निर्भीक कौन होता है? जिसमें डर नहीं है, जो शेर की आंखों में भी डाल के अपनी आंखों से ही भगाने की क्षमता रखता है उस शेर को, उसे डरवा देता है। जंतु, आपने देखा होगा कोई भी जंतु आपको आंखों से पहले डरवाते हैं, फिर चिघाड़ेंगे मुंह। शेरशाह सूरी का नाम आपने सुना होगा, एक बार टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा। टीपू सुल्तान शिकार खेलने जंगल में, छोटे थे उस समय, पहुंचे। उस समय हॉर्स कार्ट हुआ करते थे, घोड़ा गाड़ी, उसी पर थे या अपने रथ पर थे। उसकी बात छोड़िए, गाड़ियों की बात छोड़ दीजिए। एक शेर सामने से आया, टाइगर आया, टीपू को देखा, टीपू ने उसको भी देखा। शेर ने आंखों से पहले टीपू को डराना चाहा, टीपू ने उसकी आंखों में अपनी आंखें डाल दी। शेर से भी तगड़ी शार्प नजर टीपू की। उसने अपना मुंह चिगाड़ा, टीपू ने भी अपना मुंह चिगाड़ा। क्या हुआ? वही होना था, टीपू से बड़ा शेर निकला। शेर ने रास्ता बदल दिया, वो जंगल में चला गया, भाग गया वहां से। जान लीजिए। तो ये आपने देखा कि प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं, इसको आपने अच्छे से समझा। आई होप कि आप प्रीफिक्स और सफिक्स समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।